है। री एग्जाम होकर रहेगा सर? री एग्जाम होके ही रहेगा, कंफर्म है? करवा के ही हम लोग छोड़। तो री एग्जाम कंफर्म में होकर रहेगा और आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आनंद मिश्रा ने यह कह दिया कि री एग्जाम होकर रहेगा। स्टूडेंट्स की पहली जीत है, पहली जीत है। पहली जीत है कि स्टूडेंट्स को ये बात को समझना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को सराहा और माना कि हाँ मुद्दा तो है, इसमें कुछ तो बनता है, ये बात हवा में आप उड़ा नहीं सकते, इसका प्रॉपर सुनवाई होना जरूरी है। सिंघम मूवी में भी तो हम देखे हैं कि रैंक और नेम प्लेट तो दिखता ही है, उसमें भी नहीं दिखा, सिनेमा में भी दिखता है कि भाई प्रॉपर उनका सब कुछ दिखता है। गलत ही रैंक लगाते हैं उसमें, लेकिन पहले एक बार किया उसमें गड़बड़ाया, दूसरा फिर किया फिर उसमें गड़बड़ाया, तो ये साफ दर्शाता है कि शायद बीपीएससी और सरकार इस इतनी काबिलियत ही नहीं रखती कि एक परीक्षा ठीक से करवा पाए। पहले तो इनको बोलिए कि अपनी ट्रेनिंग करा ले, अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर ले। स्केलिंग की बात करें, वो स्केलिंग करेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है वो जरा पब्लिक करिए, लोगों को पता ना चले। भाई हम लोग को पता रहना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमको फेयर चांस मिल रहा है एक एग्जाम देने के लिए। तो ये सब आप सामने लाते नहीं और कुछ भी थोप देंगे और चाहेंगे कि बच्चे मान ले, तो अब वो जमाना लद गया, अब बच्चे क्वेश्चंस करेंगे। ये वैकेंसीज है वो नियमित तौर पे आने चाहिए, आप एक साथ नहीं कि एक बंडल में हम 5 साल में करवाएंगे। अरे भाई 5 साल में एक जनरेशन बदल जाता है, आप मजाक बना के रखे बच्चों के साथ और बच्चों के भविष्य के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। लगातार जब से छात्रों का शिक्षा सत्याग्रह शुरू हुआ तब से हम आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस आनंद सर है, जो लगातार युवाओं को मोटिवेट ही नहीं, युवाओं के साथ खड़े हैं और अब बीपीएससी 17वीं अभ्यर्थियों के साथ खड़े होकर उनके लिए री एग्जाम की मांग भी कर रहे हैं। सर, पहला सवाल ये है, छात्र जानना चाहते हैं री एग्जाम होगा? री एग्जाम होगा, होगा सर, बिल्कुल री एग्जाम कंफर्म है? ये कंफर्म है, कंफर्म है, री एग्जाम होगा। जो लोगों के माइंड में निगेटिव बैठ चुका है कि री एग्जाम नहीं हो रहा, तमाशा हो रहा है, आप लोगों के लिए आनंद सर ने बोल दिया कि री एग्जाम बिल्कुल री एग्जाम होगा। तो आप लोग डटे रहिए, आप लोगों को निगेटिव नहीं होना है, घबराना नहीं है, री एग्जाम होकर रहना है और आप लोगों को जीत मिलेगा। सर, जीत मिलेगा? बिल्कुल जीत, छात्रों की जीत, छात्रों की ही, अभ्यर्थियों की जीत होगी? बिल्कुल अभ्यर्थियों की जीत होगी। जीत होगी। सर, कहाँ तक सही है कि पहले जो है, पहले दिन लाठी डंडा चलता है, दूसरे दिन लाठी डंडा चलता है, तीसरे दिन गांधी मैदान के बाहर बिस्कुमान गोलंबर पे लाठी डंडा चलता है? सही बात। क्या ये संविधान में है? नहीं, बिल्कुल ये संविधान में नहीं है, ये तरीका नहीं है और इसके बारे में मैंने बार बार बोला है कि बहुत ही अनप्रोफेशनल कंडक्ट है, कि ये एक कमज़ोर सरकार, कमज़ोर प्रशासन का ये निशानी है। क्या बात बात पे अगर आपको लाठी और डंडा चलाना पड़े तो मतलब सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो ये उसी को कमज़ोर सरकार का ये दर्शाता है। सर, छात्र घबराए हुए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों का दावा भी है कि उनकी महत्वपूर्ण सीटें जो है, जो कई सालों के बाद मिलती है, उन सीटों को कई हजार करोड़ों में बेचा गया है। क्या ये सही है या सिर्फ अफवाह मात्र है? नहीं, इसका इंक्वायरी होना चाहिए। ये एक आरोप है और इस आरोप को आप सरासर खारिज भी नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इस पे आरोप लगाया है। आपको चाहिए कि आप इंक्वायरी कमीशन बनाइए और ऐसे सब लोगों को आप बोलिए भाई कि आप सबूत लेके आइए, और इसकी यही नहीं, आप सिस्टम में आप वापस जाइए, आप अपने जो पेपर्स का फिर से चेकिंग करवाइए पिछले सालों का, कि जब एग्ज़ाम हुआ है और जिसका सिलेक्शन हुआ उसके पेपर्स में क्या थे। आप जब इसमें एक इंडिपेंडेंट अगर इंक्वायरी होती है, जुडिशियल इंक्वायरी होती है, और तभी जाके मुझे लगता है कि इसका कुछ हल निकल के आएगा। सर, 17वीं बीपीएससी का जो परीक्षा है 13 और 4 दिसंबर को संपूर्ण कर दिया गया है। 4 दिसंबर वाले में 3 क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो पूरी रील वायरल हो रहा है। सर, क्वेश्चन के बारे में और दोनों एग्जाम के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल देखिए, ये पहले एक बार किया उसमें गड़बड़ाया, दूसरा फिर किया फिर उसमें गड़बड़ाया, तो ये साफ दर्शाता है कि शायद बीपीएससी और सरकार इस इतनी काबिलियत ही नहीं रखती कि एक परीक्षा ठीक से करवा पाए। पहले तो इनको बोलिए कि अपनी ट्रेनिंग करा ले, अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर ले, और उसके बाद ये बच्चों के साथ ये एग्जाम में उतरे, नहीं तो इस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट है कि जो ये वैकेंसीज हैं वो नियमित तौर पे आने चाहिए, आप एक साथ नहीं कि एक बंडल में हम 5 साल में करवाएंगे। अरे भाई 5 साल में एक जनरेशन बदल जाता है, आप मजाक बना के रखे बच्चों के साथ और बच्चों के भविष्य के साथ। तो ये दिखाता है कि मैं फिर से बार बार बताता हूँ कि किस तरह से अव्यवस्थित है पूरा का पूरा ये सरकारी तंत्र। बीपीएससी का खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, अपने कैलेंडर पे कंट्रोल नहीं है। ये कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि आप कुछ ना कुछ तो एक कहते हैं ना फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, कि पानी को एकदम खड़ा उसमें मछली पकड़ना आसान होता है। तो यही चीज़ करें कि खूब गड़बड़ा दो, एक चीज़ पूरा वैकेंसी ला दो, उसमें 10, 15, 20, 50 अपने आदमी धीरे से निकाल दो। तो ये सभी तो है, इसीलिए ना शक पैदा होता है आप पे।
बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकला था कि जो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, फिर स्केलिंग कहाँ से किया जाएगा? जब नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता तो स्केलिंग क्यों ठूसा जा रहा है? ये नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग एक ही बात होता है, दोनों एक ही बात है। एक ही बात है, दो अलग चीज थोड़ी, अलग अलग वर्ड्स अब सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है एग्जाम के कैटेगरी में। और स्केलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूपीएससी करता है मेंस के एग्जाम में, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। आप कोई केमिस्ट्री में परीक्षा दे रहा है, कोई हिस्ट्री में परीक्षा दे रहा है, तो वहाँ पे स्केलिंग का कंसेप्ट है, जो कि वो भी बड़ा साइंटिफिक तौर पे करता है। तो आप जो स्केलिंग की बात करें, वो स्केलिंग करेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, वो जरा पब्लिक करिए, लोगों को पता ना चले भाई। हम लोग को पता रहना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमको फेयर चांस मिल रहा है एक एग्जाम देने के लिए। तो ये सब आप सामने लाते नहीं और कुछ भी थोप देंगे और चाहेंगे कि बच्चे मान ले, तो अब वो जमाना लद गया, अब बच्चे क्वेश्चंस करेंगे। 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो है जो मांग है उसको हाई कोर्ट में पेश किया गया, याचिका को स्वीकार भी कर लिया गया। ये स्टूडेंट्स की पहली जीत है, पहली जीत है कि स्टूडेंट्स को ये बात को समझना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को सराहा और माना कि हाँ, मुद्दा तो है, इसमें कुछ तो बनता है, ये बात हवा में आप उड़ा नहीं सकते, इसका प्रॉपर सुनवाई होना ज़रूरी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये बात सरकार को समझ में नहीं आई। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद है कि उन्होंने कम से कम ये मौका दिया कि इनकी बात की सुनवाई तो होगी। प्रशांत किशोर के द्वारा जो है लगातार जो है अनशन जारी है, अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है? अभी देखिए थोड़े स्टेबल हैं, जैसा पता चला है। बीच में 2 दिन पहले काफ़ी बिगड़ गया था, लेकिन अब इंट्रावेनस मेडिकेशन वगैरह दिया गया है, तो अभी कहा जा रहा है कि स्टेबल है। प्रशांत किशोर को पुलिस के द्वारा गांधी मैदान से जो है 3:45 के करीब में उठा लिया जाता है। मैं 3:30 तक था, मैं जैसे निकला वैसे फ़ोन आया कि भाई उनको डिटेन किया जा रहा है, आइए। मैं वहाँ पहुँचा, तब तक उनको ले जाया गया। ये कहाँ तक रूल में सही है या ये आती है करेक्ट है? नहीं देखिए, नहीं, ये इलीगल है। ऐसे चीज़ों को आप ऐसे रात को जैसे आप टेररिस्ट के कैंप पे अटैक कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ये एक सत्याग्रह चल रहा है, भाई दिन में आना चाहिए, रोशनी में। महिलाएं थी, औरतें थी वहाँ पे इतनी सारी, उनका आप सनराइज से सनसेट के बीच में आप उनको अरेस्ट नहीं, डिटेन नहीं कर सकते हैं। और वो अगर करते भी है तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो आपने कुछ भी फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पे अभी पुलिस के ऊपर अगर कंटेम्प्ट आप डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो बढ़िया से रगड़ा जाएंगे ये लोग। ये बात समझ में नहीं आ रहा है इनको, ये एकदम रगड़ा जाएंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। अगर बहुत सारे अधिकारी जो है तो ड्रेस भी नहीं पहने थे, टोपी भी नहीं पहने थे, बैच भी नहीं था, मैंने खुद देखा था। बिल्कुल, बहुत नहीं, आप शायद ही किसी का हो, इक्का दुक्का का होगा, मैक्सिमम का नेम प्लेट। तो सिखाया जाता है ना सर कि बैच नहीं लगाना है, टोपी नहीं पहनना है सर? नहीं, ऐसा थोड़ी, ये क्या सिखाया जाता है? ऐसा थोड़ी सिखाया जाता है। ऐसा सिखाया जाता है? हम तो पुलिस नहीं, हमें नहीं। तब तो लुंगी पहन के आ जाइए, क्या जाता है आपको जब आपका नेम प्लेट नहीं दिख रहा है? सकता है शायद वो सिंघम फिल्म वाला। नहीं, सिंघम मूवी में भी तो हम देखे हैं कि रैंक और नेम प्लेट तो दिखता ही है, उसमें भी नहीं दिखा। सिनेमा में भी दिखता है कि भाई प्रॉपर उनका सब कुछ दिखता है। गलत ही रैंक लगाते हैं उसमें, लेकिन क्या सिखाया रैंक तो पहले दिन नहीं। देखिए, डीके बासु जो गाइडलाइंस है, बड़ा डीके बासु गाइडलाइंस है जो है, उसने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, कि आप अगर किसी को डिटेन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो उसके क्या प्रोसेस होना चाहिए। उसमें एक है कि आपका जो अरेस्ट डिटेन करने वाला का नेम प्लेट क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि वो कौन है जो डिटेन कर रहा है, उसका रैंक क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि वो किस रैंक का पदाधिकारी है और कौन है जो डिटेन कर रहा है। एक बेसिक चीज़ पे ही यहाँ पे ये लोग फेल हो गए। इसके अलावा तो और भी बहुत सारे उल्लंघन है जो इन्होंने किया है, जो मुझे लगता है कि इनको कंटेम्प्ट के लिए हमें डालना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और इनको जवाब जाके सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए। 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए क्या जन स्वराज के जो मेन है प्रशांत जी के द्वारा फिर से गांधी मैदान में जो है सत्याग्रह शुरू किया जाएगा? अभी जो किया जाएगा जल्दी बता दिया जाएगा, लेकिन बच्चों के सपोर्ट में हम लोग लगातार। उन्होंने खुद बोला था कि गांधी मैदान से शुरू हुआ, गांधी मैदान से खत्म। हाँ, तो बस इसका इंतजार किया जाए, और छात्र जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक ज्यादा आपको पसंद करते हैं? नहीं, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी हैं, आप याद रखिए कि जिस सपने को देख के आपने पढ़ना लिखना शुरू किया था, जिस सपनों के लिए आपके माँ बाप ने अपने सपने छोड़ दिए हैं, अपनी ज़मीन बेच दी होगी, अपने 2 वक्त की रोटी में कुछ काट के जी के आपको पढ़ा रहे हैं, उस सपने को ज़रूर पूरा करिएगा, उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये जो हड़कंप मचा है, ये सब आपके हित में है, और भगवान साथ है, धर्म साथ है, आपको न्याय भी मिलेगा। लेकिन इन सब में अगर आपने अपने मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ होने दिया, तो याद रखिए जब सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा तब भी आपको जगह नहीं मिलेगी। तो वो नहीं होने देना है, अपनी मेरिट को बरकरार रखना है, बेहतर करना है, और अपने सपने जिसको लेके आप चले उसको ज़रूर पूरा करना है। री एग्जाम होके ही रहेगा, कंफर्म करवा के ही हम लोग तो री एग्जाम कंफर्म में होकर रहेगा।
आएगा और आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आनंद मिश्रा ने यह कह दिया कि री एग्जाम हो कर आएगा। आपको घबराना नहीं है, निगेटिव नहीं होना है, आप अपने लक्ष्य पे बने रहिए और सब कोई आपके साथ है। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद मित्रों।